अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? होप के सब लोग ठीक होंगे। तो ये है कल का व्लॉग मैं आज लगा रही हूँ क्योंकि कल फिर लेट तक मैं ईद की तैयारियाँ कर रही थी तो फिर टाइम नहीं मिला था। तो आज मैंने बनाया था मटर पनीर और फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने सारा डेकोरेशन किया था और मैंने प्रिपरेशन ईद के खाने के लिए क्या क्या की थी। तो ये वाला व्लॉग आज लग रहा है क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला था। एनीवेज़ आई होप कि आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करें और कमेंट करना और बताना अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा। तो पहले मैंने पनीर को चॉप किया था क्यूब्स के अंदर। फिर मैंने इस पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाला हुआ था। इनको आपने शैलो फ्राई करना है और फिर मैं ये पनीर को जो इनकी जैसे फ्लैट साइड होती है, फ्लैट साइड तो सारी होती हैं पर लाइक ही आई मीन एनीवेज फिर मैं इनको फ्लिप करी थी। और ये मेरा पेंट लगा हुआ है मेरे इस जंपर के ऊपर क्योंकि ये जब मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था ये वाला जंपर मैंने जब पहना था मैं तब पेंटिंग कर रही थी। तो फिर आपने इनको ऐसे साइड इनकी फ्लिप करनी है जैसे थोड़ी सी जब ये इनकी ब्राउन हो जाए साइड। मैंने यूज़ किया था 2 पैक पनीर के, वो जो रियाज़ के होते हैं, और फिर ये मैंने सारी फ्राई कर दी थी। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने फिर सारी साइडों पर थोड़ा थोड़ा इनको फ्राई कर दिया था ताकि ये थोड़ी क्रिस्पी हुई। आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी लोग इसके बगैर भी करते हैं और कोई लोग इसके साथ इनको फ्राई करके करते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं 7 टमेटोज़। ये वाले टमेटोज़ जो हैं ये छोटे होते हैं और मैंने ज़्यादा ग्रेवी इसका बनाना था क्योंकि अनमा अब्ला को पसंद होता है जब सालन के अंदर ज़्यादा ग्रेवी हो। इसके साथ मैंने नान किए थे क्योंकि अनमा अब्ला और पापा ने बोला था कि दे प्रेफर टू हैव नान, और पापा वैसे भी राइस को रीहीट करके खा नहीं सकते, एक दफ़ा ही खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसके साथ फिर नान किए थे ताकि फिर पापा 2 टाइम तो एटलीस्ट खा सकें इसको। तो एनीवेज़ इनको मैंने चॉप करना है 4 हिस्सों के अंदर। एक टमाटर को आपने चॉप करना है और 4 थे या नहीं 8 हिस्सों के अंदर। और फिर मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर मैं डाल दूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी अभी ब्लेंडर के अंदर डाल के फिर आपने इसको ब्लेंड करना है। मुझे लग रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा था जब मैंने इनको ब्लेंड किया था पर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा बाद में किया था। पर वो वैसे भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप टिन टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं पर फ्रेश टमाटो के साथ टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। अगर आपने टिन टमाटो यूज़ करने हैं तो उनको भी आपको ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी आपने बनानी होती है स्मूथ पेस्ट, जैसे आपने बटर चिकन की भी बनानी होती है स्मूथ पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने अब सारे टमाटोज़ को चॉप कर दिया है तो अब मैं इनको ब्लेंडर के अंदर डालूँगी। तो आप इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली आप यूज़ करते हैं 5 to 6, पर ये वाले थोड़े छोटे थे और मुझे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर यूज़ किए थे 7 स्मॉल टमेटोज़। और फिर इसको आपने ऐसे ब्लेंड कर देना है ताकि ये इसकी स्मूथ स्मूथ पेस्ट हो जाए जैसे मिल्क शेक होता है। आपने इसका शरबत से करना है और फिर आपने एक पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालना है। मैंने तेल डाला था और फिर इसके अंदर मैं अब घी भी डाल रही हूँ क्योंकि घी का टेस्ट मज़े का आता है। फिर तो इसके अंदर फिर मैंने ये स्पून डाल दी थी क्योंकि इसके ऊपर से सारा घी ताकि मेल्ट होके तो उतर जाए क्योंकि वरना तो वो इतना घी ऐसे वेस्ट होता जाता है। और फिर मैंने अपनी फिंगर नहीं यूज़ करनी थी इसको उतारने के लिए क्योंकि फिर मेरी फिंगर सारी ऑयली हो जानी थी और फिर दैट इज़ नॉट नाइस गाइस, इट्स नॉट नाइस। और फिर इसके अंदर मैंने डोई डाल दी थी और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। ज़ीरा मैंने डाला था अराउंड 1 टीस्पून। और फिर आपने इसको फ्राई करना है ज़ीरे को, इसका फ्लेवर थोड़ा सा निकालना है। और इसके अंदर मैंने डाला है गार्लिक पेस्ट और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी जिंजर पेस्ट। आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली है फ्रेश तो नहीं होती, सॉर्ट ऑफ फ्रेश होती है। ये वाली जो आप बाय करते हो वो रेडी पेस्टेड होती है, फ्रिज के अंदर आप रखते हो। और फिर इसका इसका फ्लेवर आपने निकालना है, इसको थोड़ी देर आपने फ्राई करना है। और फिर जब इसकी खुशबू निकलनी शुरू होगी इसके अंदर आप डालोगे प्याज। मैंने यूज़ किए थे 2 वेरी बिग प्याज थे। ये वाला जो एक प्याज है ना ये था जितना 2 प्याज होते हैं, तो 4 स्मॉल प्याज यूज़ कर लेना या फिर ये 2 बिग प्याज यूज़ कर लेना। और मैंने ये वाला जो बनाया था सालन ये बड़ा माइल्ड बनाया था तो मैं आपको बता दूंगी ऑलरेडी। आपको लगेगा कि जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए थे स्पाइसेस वो कम थे और वो मैंने जान के कम यूज़ किए थे ताकि अनम अब्दुल्ला फिर खा लें, पर आप लोग ज़्यादा डालना क्योंकि वो थोड़ा प्लेन था। प्लेन तो नहीं था, इसका जो मिर्च थी वो बाद में आती थी। ये है सूखा धनिया
और फिर रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, बेसन, हल्दी। आपने यूज़ करनी है कश्मीरी लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर, और आपने यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ करना गाइस, प्लीज़ इससे ज़्यादा यूज़ करना। और आप और भी मसाले डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, जौन से भी आपको मसाले मज़े के लगते हैं। पर ये जो रेसिपी थी ये मामा ने मुझे बताई थी इजी वाली, तो वही मैंने फिर फॉलो की थी। और फिर आपने प्याज़ों को थोड़ा और फ्राई करना है, और इनको आपने करना है गोल्डन ब्राउन, पर सारने नहीं है गाइस, सारने नहीं है। और ज़्यादा अगर वाइट होंगे तो फिर इसका बहुत मीठा मीठा टेस्ट आएगा। इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा बॉइलिंग पानी डाला था, इससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर इसको आपने मिक्स करना है, और देखो हमारा कमरा कैसे वो सारा फोगी हो गया था। तो गाइस एनीवेज, आपने इसको ऐसे मिक्स करना है थोड़ी देर, इसकी थोड़ी सी ऐसे पेस्ट टाइप बन जाती है। तो इसके अंदर फिर मैंने एंड के ऊपर थोड़ी और रेड चिली पाउडर डाला था, क्योंकि मैंने कम ही यूज़ किया था, बट इट वॉज टू कम। फिर आपने इसके अंदर टमेटो जो पेस्ट आपने बनाई थी वो डाल देनी है। और देखो आपको लग रहा है कि ओह ये पागल है, इसने 7 टमाटर डाले हैं, पर गाइस ये देखो इतने नहीं थे। देखो लुक इज़ फाइन, इट वाज परफेक्ट अमाउंट ऑफ टमेटोज, क्योंकि थे मिनी वाले टमेटोज, छोटे छोटे छोटे। मैंने पहले कम डाला था, वो लाइक मे बी मैंने ज़्यादा यूज़ कर दिया। मैं सोचती जा रही थी कि 7 टमाटर, 7 टमाटर, 7 टमाटर, पर मैंने फिर बाकी के भी डाल दिए थे, एंड इट वाज फाइन गाइस, इट वाज ओके। और फिर आपने इसको मिक्स करते जाना है, और आप देख सकते हैं अब ये थिकन हो गया है। इसके अंदर फिर मैंने डाले हैं मटर। मैंने इन मटरों को, ये फ्रोज़न वाले थे, इनको मैंने भिगोया था थोड़ा सा पानी के अंदर, फिर मैंने पानी को ड्रेन करके फिर इनको इसके अंदर डाल दिया था। और फिर इसको आपने कुक करते जाना है थोड़ी देर के लिए, 4 to 5 मिनट्स के लिए आपने इसको कुक करना है। ओके, आई विल स्टॉप स्पीकिंग लाइक दैट गाइस। आपने इसको 4 to 5 मिनट्स के लिए कुक करना है, और फिर इसके ऊपर आपने अभी ढक्कन डाल देना है। देखो ये थिक हो गया ना टमेटो, तो जब ये टमेटोज़ और अनियन है और इसके अंदर मटर भी हैं, तो जो मिक्सचर है, जो सालन है, वो जब थिकन हो जाएगा आपने इसके अंदर और पानी डालना है, और फिर आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसको आपने मिक्स मिक्स करते जाना है। तो जब ये थिकन होता जाएगा आपने और पानी इसके अंदर डालता जाना है। और अगर आपको ज़्यादा इसको थिक ही पसंद है तो इतना पानी ना डालना, पर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सालनी सालनी पसंद है तो इसके अंदर आप ज़्यादा पानी डालता जाना। और फिर इसको आपने कवर करना है, और फिर इसको कुक करना है ताकि मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इनको किया था, अराउंड आई थिंक 15 मिनट्स में कवर करती जा रही थी। एवरी 5 मिनट्स में ढक्कन को रिमूव करके तो इसको मिक्स करती थी। और फिर आपने इसके अंदर पनीर डाल देनी है जो आपने फ्राई की थी, या फिर जैसे भी आपको अच्छी लगती है। अगर आपने फ्राई नहीं करनी तो उसका तरीका पता नहीं क्या होता है गाइस, आई थिंक मे बी आप उसको भिगोते हो पानी में, या आई डोंट नो, मुझे बस ये वाला तरीका पता है। मैंने सॉर्ट ऑफ देखा था दूसरे वाला, पर मैं चिली पनीर बनाती होती हूँ, तो उसका जो टेक्सचर होता है इसको थोड़ा फ्राई करके वो मुझे अच्छा लगता होता है। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा और गर्म पानी डाल देना, और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और आपने लिड के बगैर इसको कुक करना है फॉर अराउंड आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स गाइस। एनीवेज इसको मैंने कवर कर दिया है। दिस रेसिपी इज़ सो लॉन्ग, आई जस्ट रियलाइज्ड 8 मिनट्स। एनीवेज यहाँ पर अब मैं नान कर रही हूँ, और ये था आज का जो मैंने फूड बनाया था, ये था नान, और ये था मुझे याद करना वो मामा ने काम का वो हमने कर रहे मैंने अब कपड़े ये वाले पहने तो वो बना लेंगे खाना खा के। ठीक है। ठीक है। और फिर यहाँ पर हो रही हैं ईद की डेकोरेशंस कल के लिए। तो गाइस आज बड़ा लंबा दिन था, ठीक है, आज नहीं कल, पर मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि कल आज है और आज कल है, ठीक है। और फिर यहाँ पर थी ईद की डेकोरेशंस, ये मैंने ऑर्डर कराई हुई थी, और फिर आप देखना ये मैं अभी लगाऊंगी। तो यहाँ पर थी ये बटरफ्लाइज वाली जो थी, इसके साथ ये स्टिकी टैब्स था, ऐसे जैसे डबल साइडेड टेप होता है वैसे था। तो इसके साथ मैं इनको स्टिक करूँगी बलून्स के ऊपर, और फिर 2 मैंने लगाई थी यहाँ वॉल के ऊपर भी। और फिर ये देखना मैं भी इनको कैसे लगाऊंगी, ऐसे ही मैं स्टिक करी थी। इनको आपको थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है, फिर ये बड़ी इजी थी लगाने के लिए। और फिर बस ऐसे मैंने लगा दिया था इसको बलून के ऊपर। और अब मैं क्या करूँगी देखते हैं। यहाँ पर था जो फिनिश्ड मैंने कर दिया था, और गाइस देखो ये इतना अच्छा लग रहा था। आई वाज सो शॉक्ड कि मैंने किया था। और फिर एंड के ऊपर ये थी ऐसे स्वेली वाली फॉयल के साथ, इन्होंने फॉयल के साथ उन्हें ऐसा था I don't know what it was. It was like not ribbon. It was like a thick ribbon sort of.
और फिर ये मैंने तो ये टेबल भी बड़ा कर दिया अच्छा लग था। रहा था फिर मैंने मामा को भी तस्वीरें भेजी थी और मामा को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पर थी अगरबत्तियाँ, नो बलोबत्तियाँ, मैं इनको पहले बलोबत्तियाँ बोलती होती थी, फिर मामा मुझे बोलती थी कि क्या बोलती रहती हो। एनीवेज इसको मैंने डाल दिया। ये बर्नर था, ऊद का बर्नर, नो ऊद का बर्नर, इंसेंस बर्नर। और फिर मैंने ये लास्ट वाली लगा दी थी जो बटरफ्लाई थी। और या तो ये था ईद का डेकोरेशन जो हमने किया था। और ये पहली ईद है जो हम कर रहे हैं मामा के बगैर, well I'm doing anyways। तो या ये था फिर जो मैं बना रही थी ईद के लिए। कल यहाँ पर मैं शीर खुरमा बना रही थी। तो मैंने ये 2 पैक बनाए थे, ये 2 पैक डालते हैं। मैं थोड़ा सा बटर डालती हूँ बॉटम पर, या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू। इसके साथ टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। फिर मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर दिया था। जो ये 2 पैक थे शीर खुरमे के, इनको आपने थोड़ी देर ही करना है, अराउंड 1 to 2 मिनट्स। और फिर एक पैकेट के अंदर डालता है 1 लीटर दूध का। तो फिर मैंने इसके अंदर अब मैं डालूँगी 2 पैकेट नहीं, 2 लीटर दूध के गाइस, 2 पैकेट दूध के ना डाल देना, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा पता नहीं क्या बन जाएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध। तो इसका बड़ा शर की आवाज़ आती है, पर मुझे अच्छी लगती है शर की जो इसके अंदर आवाज़ आती है। तो अभी मैंने 1 लीटर डाला और फिर मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी, क्योंकि जब आप ये डालते होते हैं थोड़ा सा जो बॉटम पर होता है इसके अंदर मिक्सचर, वो थोड़ा हो जाता है ऐसे स्टिक हो जाता है पैन के साथ। फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करके मेक श्योर किया कि बॉटम पर कुछ जलता नहीं है। उसके अंदर फिर मैंने दूसरा जो लीटर है वो दूध का मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके उबाले में करूँगी और फिर इसको मैं निकालूँगी गाइस। तो इसको देखो अब कम हो गया है और ये इसके अंदर उबाले भी आते जा रहे हैं। और फिर मैं इसका हीट को इंक्रीज़ करके तो फिर इसको लो करती थी। इसके साथ वो जो सारा मिडल में ना ऐसे क्रीम सी होती है वो थिकन होती जाती है। और फिर इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। देखो ऐसे वो क्रीम अब सेपरेट हो रही है, पर ये मिक्सिंग वापस हो जाती है और इसके साथ ही ऐसे वो थिक होता है। मैंने क्रीम ऐड नहीं की, वो खुद ही बनती जाती है जब आप बॉईल करते हो दूध को। और अब मैं इसको निकालूंगी। मैंने ये वाली डिश चूज़ किया, इसके अंदर सारा पूरा नहीं आया था। फिर मैंने एक स्क्वायर वाली थी छोटी सी, उसके अंदर भी डाला था। तो ये वाली डिश मुझे लगता है हम पाकिस्तान से लेके आए हैं, बड़ी देर की है ये वाली हमारे पास। तो ये यहाँ पर बन गया है। और अब मैं बनाऊँगी इसके अंदर नहीं, इस बोल के अंदर चिकन के लिए जो मैरिनेशन है, इसके अंदर आपने यूज़ करना है 2 टेबल स्पून दही के, कोई भी दही आप यूज़ कर सकते हो, योगर्ट। और फिर इसके अंदर मैं अब डालूँगी बाकी के मसाले। और ये मैंने फिर से ये यहाँ पर आपको नज़र आए जो जिंजर प्यूरे और गार्लिक पेस्ट में यूज़ करती हूँ। और फिर इसके अंदर मैंने डाला है सूखा धनिया, या ये सूखा ज़ीरा था ये वाला, और ये वाला है सूखा धनिया। ये मैंने 1 टेबल स्पून नहीं, टीस्पून 1 टीस्पून आपने डालना है, पर ऑल टुगेदर 2 बिकॉज ऑफ द ये। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है गरम मसाला, ये मैंने डाला था 1 टीस्पून। और फिर ये था चिकन टिक्का का, ये मैंने अभी थोड़ा सा डाला था, फिर मैंने टेस्ट किया था। और आप लोगों को ये ग्लव नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने चिकन को टच नहीं करना था, तो मैंने ऑलरेडी चिकन को साफ़ करके रख दिया हुआ था वो। फिर मैंने ग्लव उतारा था, फिर मैंने न्यू वाला पहना था, क्योंकि वो वाला ग्लव मैंने राइट हैंड पर पहना हुआ था, ये वाला मैंने लेफ़्ट हैंड पर पहना हुआ था। और फिर ये मैंने डाला है इसके अंदर जिंजर और गार्लिक, नहीं ये वाला था जिंजर, वो वाला था गार्लिक। मैंने एंड के ऊपर इसको मिक्स करके जब टेस्ट किया था, मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर टिक्का मसाला डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कम था। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा आपने डालना है ऑयल। हम यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल जो आप नॉर्मली कुकिंग में यूज़ करते हैं वो वाला डालना। और फिर मैंने इसको सारा मिक्स किया था अच्छी तरह से, मिक्स 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 मिक्स। एनीवेज गाइस, ये था चिकन को मैंने इसको इतना देखो कितना साफ़ किया हुआ है। मामा और पापा मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा होते हैं जब मैं चिकन बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर से सारा फैट सारा कुछ उतार के तो मैं फेंकती होती हूँ। इट इज़ बैड गाइस, पर मैं बना तो चिकन नहीं खा सकती होती। इसके अंदर अगर वो कुछ भी मुझे नज़र आ जाए, आई हैव टू टेक इट आउट।
और फिर इसके अंदर मैंने कर दिया था और मैंने इसको मिक्स किया। ये देखो मेरे हाथ के ऊपर मेहंदी जो लगी हुई है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो मेरा ईद का लगेगा, जो कि आज का व्लॉग है क्या, आज का व्लॉग कल लगेगा। और जो कल का व्लॉग है परसों का नहीं, येस्टरडे का। देखो गाइस, आप येस्टरडे को भी कल बोलते हो और आप टुमारो को भी कल बोलते हो। तो इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो और आपने टुमारो की बात करनी होती है और येस्टरडे की, तो आप कल कल ही कल 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 आप वो ही बोलते रहोगे और दूसरे वाला पर्सन कितना कंफ्यूज होएगा कि कल मैंने ये करना है, कल मैंने ये किया था, या आई डोंट नो। एनीवेज, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके इसके ऊपर आपने डाल लेनी है ये क्लिंग फिल्म, और फिर क्लिंग फिल्म को रैप अराउंड करके आपने तोड़ के तो इसको आपने डाल देना है फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए। तो ऑब्वियसली ये सारा आज वेदर भी बड़ा अच्छा था, आज दिन कल का। तो एनीवेज, आई होप कि आप सब लोग को ये वाला व्लॉग पसंद आया है। तो मैं आपको एक और व्लॉग में मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।